ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो क्या हाल है भाई? पढ़ाई चल रही है? बच्चा पार्टी बाबू लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टेंथ वाले विशेष कर ध्यान दें, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको क्लियर करिए और भी सब्जेक्ट आप अपना फोकस बनाए रखिए, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, आप लोग पता होगा, जो लोग लेक्चर देख रहे हैं पिछला उनको पता होगा कि हम कहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की क्लास 10th वाली बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब उसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो इजी हैं उनको आप करते रहिए, आसान है आप उसको कर ले जाएंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो जो लोग वीडियो अभी नए हैं चैनल पे, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके पहले के वीडियोस के, उस पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस देख लीजिए। इसके बाद आप इसको देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो कोशिश करिए कि रिवीजन मारा करिए, जो भी पिछला पढ़ाया जाए उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाएंगे चीज़ों को, क्या है कैसे है, क्योंकि सब क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ठीक, फिर देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके ही बुक का है, उससे हम बात करते हैं, ठीक है। तो लुक हियर, देखते हैं। कह रहे हैं इफ कॉट थीटा 7/8 है तो इवेल्युएट क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब क्या है इनटू में है, बटे क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी आपको क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो देखते हैं, सिंपल है। देखिए भाई, कॉट थीटा दिया गया है 7/8, तो पहले क्या करोगे आप, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लें, फिर और जो साइड ना मालूम हो उसको पाइथागोरस लगा के हम क्या कर दें, वो साइड जो भुजा ना मालूम हो उसका वैल्यू निकाल लें। तो पहले हम क्या एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, तो कहते हैं, तो इधर देखिए, तो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है। लुक हियर, ये कह रहे हैं काटते हैं, मान लिया हमने इसको कह दिया क्या ए बी सी एंड दिस एंगल व्हाट थीटा। कह रहे जिस एंगल पे बात कर रहे हैं वो क्या है थीटा, ए को हम थीटा कर दे रहे हैं, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, किसी को भी थीटा मान लो, इसको मान सकते हैं, इसको, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, इसको थोड़ी मानेंगे थीटा, ये तो आपका 90 डिग्री है क्या, समकोण, ओके। तो कॉट थीटा क्या दिया 7/8, 7/8 का मतलब क्या, या तो आप के मान के चलो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि रेशियो दिया गया, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो कि दिया क्या है, अब लिखेंगे लेट अस ड्रा क्या, लेट क्या ड्रा क्या ए राइट ट्रायंगल क्या, दैट इज ABC, ABC। और गिवन क्या है, अब जो दिया गया उसको लिख लो, गिवन दैट क्या, गिवन दैट कॉट थीटा आपका दिया गया है क्या 7/8, ठीक है। आप चाहो तो रख लो, लेकिन अभी डायरेक्ट वैल्यू आप चाहो तो पुट कर दोगे, यहाँ जरूरत नहीं। अगर मान लो इसको मैं कह दूं 7 भाई, tan थीटा क्या होता है भाई, अगर इसमें मैं बात करूं इस थीटा के लिए क्या हो गया लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया कर्ण, भाई अल्टीट्यूड होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो कॉट थीटा क्या, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन व्हाट अल्टीट्यूड। तो बेस मतलब बेस ये 7 है और ये क्या है 8, इसी की बात कर रहे हैं, यही तो दिए गए। या तो हम के मान के चलते हैं, क्योंकि भाई रेशियो, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट हम मान लेते हैं कि 7 हो गया 8 हो गया, पिछले क्वेश्चन में हमने कराया है, वहां के मान के चलते हैं कि कांस्टेंट ले लेते हैं कि इतना के, क्योंकि रेशियो दिया गया है ना, डायरेक्ट लेंथ नहीं दी गई है, लेकिन हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, आप चाहे तो के मान के भी चले, आंसर वही आना है। लेकिन बोर्ड में आप कोशिश करिएगा, कॉपी में लिखिए तो के लेके चलिएगा, पिछला क्वेश्चन हमने कराया है इस पे, जिसमें हम डायरेक्ट 7-8 नहीं कह रहे हैं, क्या के मानते हैं, यानी 7K, इसको 7K कह देंगे, इसको क्या कर देंगे 8K, ठीक है। खैर, तो आप चाहो हाइपोटेन्यूस इससे निकाल लो, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के अनुसार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हम इस पर नहीं निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको डायरेक्ट यही वैल्यू अभी आ जाएगी। आप देखिए कैसे, इसको हम आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन बात करते हैं, क्या हमको निकालना उसको देखो, क्या है, कह रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा एंड गुड़े क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और बटे क्या है, बटे आपका दिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे अब देखो ये क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा, ये देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी है, यही तो। अगर मैं 1 को a कहूँ, इसको b कहूँ, तो वही तो है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा वर्गांतर सूत्र होता है ना, ये क्या
जो स्क्वायर और डिफरेंस करके कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इधर अगर मैं यहाँ लिखूं जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में 1 ए प्लस बी, दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ना, हिंदी में इसको वर्गांतर कहते हैं, स्क्वायर रूट का डिफरेंस। देखो तो ये है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम कहते हैं अगर एक कोष्टक में ए प्लस बी है, दूसरे में ए माइनस बी है, तो क्या रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। भाई ए बी यही तो है ना, ए 1 है, साइन थीटा को हमने बी मान लिया, उस फार्मूले को साथ ये रख दिया, तो ये वर्ग ऋण बी वर्ग। आप देखो नीचे भी तो वही है, क्या 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, ये भी तो वही है। अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, ए प्लस बी, दूसरे में क्या है ए माइनस बी, तो वही ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कहूंगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस किसका कास स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है, आप समझ रहे होंगे, सिंपल है। अब 1 का स्क्वायर क्या हो, 1 साइन स्क्वायर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, ए 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या है तो कास स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब देखो आप पढ़े होगे, अभी नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ लेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। अभी चूंकि अभी आपके आगे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो वहां से भी हम चाहे लगा दें, या अगर अलग अलग वैल्यू निकाले, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालें, कास थीटा की वैल्यू निकालें, तब आपको ये निकालना पड़ेगा। आप या तो पाइथागोरस से ये निकाल लीजिए, फिर वहां से साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, यहाँ रख के सॉल्व कर दीजिए, ये भी तरीका सही है। या चूंकि हम थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ये फार्मूला होता है। तो अगर साइन को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये सब अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे, लेकिन हम वहीं से ले लेते हैं। अगर आपको ना ये यूज करना हो अभी, तो या तो फिर सीधे वैल्यू निकालिए, फिर हाइपोटेन्यूस निकालिए, हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, फिर साइन थीटा निकालिए, क्या होगा लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूस, वहां से निकालिए, फिर कास ऐसे निकाल लीजिए, यहां रख के या तो सॉल्व करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपका क्लियर है तो आप सीधे वैल्यू खट से आपको जवाब हाजिर हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ से कास स्क्वायर थीटा लिखूँ तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ समझ रहा हूँ, ये क्या है साइन थीटा, भाई ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, तो वही तो देखो है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ऊपर लिख दूं मैं, यहाँ सामने लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो गया कास स्क्वायर थीटा अपान, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से निकालूं कास स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आप पक्षांतर समझ रहे हो, चीजों को बस हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इक्वल के इधर उधर। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और होता क्या है अभी हमने बताया था, साइन अपान कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, उसका अपोजिट ये होगा काट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी काट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई कॉट स्क्वायर थीटा। देखो फार्मूले से कितना इजी आ गया, सिंपल रखते हैं। अब कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा दिया क्या है 7/8, उठा के वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। फार्मूला यूज करने से इजी हो गया आपका, नहीं तो फिर वही सब आप निकालिए, हाइपोटेन्यूस निकालिए, वैल्यू निकालिए, रखिए, हल करिए, तब आएगा। तो ये है, वो भी आप कर सकते हैं अगर चाहे तो कॉट थीटा 7/8 है, तो चूंकि काट का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यानी 7/8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7 7 49 हो गया, 8 का तो कितना 8 64, ये तो 7 × 7 क्या हो जाएगा 49, और 8 × 8 64, ये आपका जवाब हुआ 49/64। और दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है काट स्क्वायर थीटा, तो वही आ गया ना, वही पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब यही होगा। भाई ये क्या आया काट स्क्वायर थीटा ही तो आया, दूसरा वही तो पूछ रहे हैं। तो बस ये क्वेश्चन रहा, इसका सोल्यूशन तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं, ठीक, नोट इट।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिंपल है, तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, ट्रायंगल बना के उसमें कॉट थीटा की वैल्यू दिया है तो ट्रायंगल बना के पाइथागोरस लगा के बाकी साइड निकाल लीजिएगा, फिर tan थीटा cos थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो वो इजी था, तो हम मान रहे हैं कि आप उसको कर लेंगे। अगर ना कर पाइएगा तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स करिए, उसको भी हम करा देंगे। वो इजी है, आप कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करते हैं। ये कह रहे हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी है, ठीक है। इफ tan A दिया है 1/√3, तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या। फर्स्ट है साइन से cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस साइन A sin C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल, जो दिया है पहले उसको हम करते हैं। तो राइट ट्रायंगल एक बनाते हैं। लेट अस ड्रा ए ट्रायंगल दैट इज व्हाट, राइट ट्रायंगल किस पे है भाई, बी पे है, ठीक है। ABC ये है, देखिए इसको हम 90 डिग्री कहते हैं, 90 अंश। और क्या दिया, tan A, यानी A की बात कर रहे हैं तो कोण A को लेते हैं हम, इसी के लिए दिया गया है। तो बताओ इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, ये कर्ण और ये आधार, यानी क्या, अल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज और क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा आपका अल्टीट्यूड, समझ रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बेस, ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो पहले आप ये निर्धारण कर लिया करिए, जस्टिफाई कर लिए कौन अल्टीट्यूड है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखो ये के लिए ये क्या होगा अल्टीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज से क्या हो गया बेस। तो दिया क्या है, tan A दिया गया है 1/√3, आप समझ रहे हैं। तो लिखेंगे लेट अस ड्रा ए ट्रायंगल, वो आप लिख लीजिएगा कि लेट अस ड्रा ए राइट ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। फिर क्या करें, गिवन दैट, क्या दिया गया है भाई, गिवन दैट, जो दिया गया है क्या दिया है, दिया है कि tan A की वैल्यू क्या है 1/√3। तो अगर यहां से tan A निकालो तो क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan A लंब बटे आधार, यानी यही तो लंब हुआ, लंब बटे आधार, यानी क्या अल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो BC अपॉन AB, यहां लिखेंगे क्या, यानी BC अपॉन AB दिया गया क्या 1/√3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ठीक है, तो अगर इसको, तो दिस सिंपलाइज, हम देखो एक प्रोसेस से चल रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट कह दीजिए, इसको कह दीजिए 1 है, इसको कह दीजिए क्या √3 है, ठीक है। क्योंकि लेकिन डायरेक्ट आप करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया गया है, डायरेक्ट लेंथ तो दी नहीं गई है। इस बात को हमने पिछले क्वेश्चन में भी कहा है कि डायरेक्ट BC को आप 1 मत कहिएगा, एक कांस्टेंट के लेके चलिएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या, अगर मैं BC को के कहूं, मतलब 1 × के, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा भाई आपका √3 × के। ये हुआ, क्योंकि आप देखो इन दोनों का रेशियो लो भाई, ये रेशियो ही तो दिया है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, BC अपॉन AB। तो अगर मैं यहाँ रेशियो करूं तो क्या होगा, के बटे √3 की, तो के से क्या कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1/√3, तो वही तो दिया है। तो वही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट आप उसको मत कहिएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव की दुनिया में तो ठीक है, आप डायरेक्ट कह दिएगा हाँ ये 1/√3 दिया है तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, पाइथागोरस लगा के इसको, ठीक है हो जाएगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आप प्रोसेस करिएगा, ठीक है, के लेके चलिएगा तो वो सही माना जाता है। आएगा डायरेक्ट कर दोगे तब भी आपका जवाब सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो के मानने को वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ मान रहा हूँ, तो BC AB मिल गया, ठीक है, ये मिला, ये अब ये निकाल लो, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज जब तक नहीं मालूम होगा कर्ण, तब तक और वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे आप। तो पाइथागोरस लगाते हैं, वही लगाते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल क्या भाई, वही ABC में क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये सब समझ रहे हैं ना। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, PYTHAGORAS पाइथागोरस, THEOREM थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर मैं लिखूंगा क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो देखो AB क्या है, ये BC, ये रख के सॉल्व करो, तो क्या है, ये है √3 × के का स्क्वायर, और BC क्या है, के का स्क्वायर, ये क्या हुआ 3 का स्क्वायर, ये होगा 3 भाई, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, स्क्वायर √3 है और स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है।
3 होगा, और ये क्या होगा के स्क्वायर है रहेगा, प्लस इधर के स्क्वायर है, तो क्या हो गया 3 दैट इज 4 के स्क्वायर, क्या ये आ गया आपका AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या मिला 4 के स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप देख पा रहे होंगे, तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या अंडर रूट 4 के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर है तो के बाहर आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 के, समझ पाए, सिंपल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, आप तो इसमें माहिर हैं ना, 10th में आ गए हैं भाई, इतना तो जान ही रहेंगे। तो AC मिल गया क्या 2K मिल गया AC, अब सब तो मिल गया ना, उठा लो, साइन निकालो, कास निकालो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सिंपल। देखो अब इसका 1 का सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, अब यहाँ यही कर दे रहा हूँ, ठीक है, देखो सोल्यूशन वही 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा मैं कहाँ लिख रहा हूँ, बी केयरफुल, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए क्या साइन ए कॉस ए साइन थी, यानी हमको चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन ए चाहिए कॉस सी प्लस व्हाट कॉस ए, और क्या चाहिए साइन सी, यही तो चाहिए ना, तो चलो वैल्यू निकालो। अब हमको साइन ए चाहिए, तो जाइए ट्रायंगल में, ये क्या आया है, ये अभी आया है ना 2K, ये मैं लिख रहा हूँ 2K, चलो साइन ए निकालना है, इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी क्या दिस बाय दिस, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अल्टीट्यूड क्या है यानी BC, यानी BC अपॉन क्या हो जाएगा AC, तो BC कितना है आप देखो के है ना भाई, यही तो है। अगर मैं अलग से यहाँ लिखूं मान लो, चलो ये लिख ही देते हैं, तो साइन ए क्या हो जाएगा, चलो अलग से लिख देते हैं, वही BC बटे AC, तो BC क्या है के बटे क्या 2K, तो यहाँ लिखेंगे के बटे 2K, तो के से के कट गया क्या होगा 1/2, यही तो, ठीक है साइन सी। अब क्या चाहिए कॉस सी, और कॉस सी निकाल लेते हैं, यहाँ लिख दो, तो कॉस सी क्या होगा आप देखो, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तब चेंज हो जाएगा, जब हम कॉस सी यानी ये एंगल ले लिए, अब इस एंगल के लिए ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, यानी अब ये लंब हो गया, फिर ये आधार हो जाएगा, और ये कड़ तो कड़ रहेगा ही। देखो चीजें बदल कहाँ रही है, ये एंगल था तो ये लंब था, ये आधार था, लेकिन जैसे क्योंकि जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने क्या होता है लंब होता है, यानी अल्टीट्यूड, फिर वो वाला बेस हो जाएगा, और तो हाइपोटेन्यूज कड़ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वही तो सी के लिए अभी क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड लंब, तो ये क्या हो जाएगा बेस आधार, वही तो सी की, तो किसकी बात करें कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस कौन है हो गया ये हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन, देखो सी की बात कर रहे हैं, इस पे मत कंफ्यूज मत होना, ए के लिए बात नहीं इसके कर, तो इसके लिए अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये बेस हो गया, ये अल्टीट्यूड, तो वही तो कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है BC, तो BC अपॉन AC, तो BC क्या था भाई अभी है के, तो के बटे 2K वही आया, तो के बटे 2K दैट इज क्या आया 1/2, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और क्या चाहिए कॉस से चाहिए, तो चलो लिख दो कॉस से क्या होगा भाई, कॉस से की बात कर रहे हैं यानी इस एंगल के लिए, तो कॉस से क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इस एंगल के लिए तो यही बेस रहेगा ना ए के लिए, तो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AB, तो AB बटे AC, AB क्या है ये डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ √3K AC, AC क्या है 2K, तो K से K कैंसिल आउट क्या होगा √3/2, समझ रहे हैं ना भाई, कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका दिया था ये AB देखिए यही है ना, दिस बटे 2K कर दे, K कैंसिल आउट, ये बचा, ठीक है। अब क्या है और क्या चाहिए आपको साइन सी, चलो भाई साइन सी निकाल लो, देखो थोड़ा सा आपको यही समझना है बस, साइन सी क्या मिल जाएगा यहाँ से बताओ, अभी इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए क्या हो गया लंब, ये आधार यानी क्या अल्टीट्यूड, ये बेस हो गया, तो साइन क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी उस एंगल के लिए भी यही तो लंब हुआ, तो लंब बटे कर्ण यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अल्टीट्यूड अब क्या हो गया AB अपॉन AC, AB क्या था के, तो के बटे क्या 2, तो वही मैं लिख रहा हूं के बटे 2K, भाई वही तो लंब बटे कर्ण, सी के लिए अब ये लंब हो जाएगा, तो किस के कैंसिल आउट क्या होगा 1/2, आप समझे, ये सबकी वैल्यू निकल गई। अब वैल्यू को जहां कहे वहां उठाकर रख दीजिए, रिजल्ट आपको हाजिर है। तो चलिए अब यहां रखिए, तो ऐसा करो पहले आप इसको थोड़ा नोट करिए
तभी तो कहाँ कैलकुलेशन में करूंगा। इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करिए, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से 1 का ही, ठीक है। तो देखो साइन ए इंटू कास यानी साइन ए गुणे कास, साइन ए क्या था 1/2, तो रखो यहाँ पे 1/2 इंटू क्या था कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू क्या निकाला है 1/2, यहाँ रखो 1/2 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस लगा हो प्लस, अब क्या है देखिए कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या निकाला अभी हमने ये √3/2 रखो यहाँ पे √3/2 इंटू फिर क्या है साइन सी, तो साइन सी क्या निकाला है ये 1/2, तो 1/2 यहाँ रखो। अब सॉल्व कर दीजिए 1 × 1 1 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 और प्लस ये √3 × 1 √3 प्लस 2 × 2 क्या होगा 4, तो क्या होगा सिंपल ये हुआ, अंश अंश में जुड़ जाएगा हर, सॉरी 1/3 है सॉरी 4, ठीक भाई। न्यूमरेटर में जुड़ गया, क्योंकि क्या है जब डिनोमिनेटर इक्वल हो है ना तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, अंश वाले जुड़ जाएंगे तो वही 1/4 हो गया। तो 1 + √3/4 ये पहले का जवाब हुआ, ठीक है। सेकंड वाला जवाब देखो भाई, यही तो है सेकंड वाला, देखिए cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं किसकी वैल्यू चाहिए भाई cos A cos C माइनस sin A और sin C की वैल्यू हमको डिटरमिन करनी है, निकालनी है। तो देखो सब तो वैल्यू हमने निकाला है, रख दो सीधे। cos A कहाँ है देखो, cos A क्या है √3/2, यहाँ रखिए √3/2, अब क्या है गुणे में, फिर cos C कहाँ है ये देखो cos C 1/2 रखो यहाँ पे 1/2, फिर माइनस क्या है sin A क्या है 1/2 रखिए 1/2 इंटू sin C कहाँ निकाले हैं ये देखिए sin C 1/2, तो 1/2। अब क्या करते हैं इसको सिंपल सॉल्व करिए, तो भाई √3 × 1 √3 2 × 2 4, 2 दूनी 4 होता है ना भाई, 1 × 1 1, 2 दूनी 4। बाबू लोग इतना तो समझ रहे हैं ना, गुणा भाग पहाड़ा वहाड़ा टेबल ओबल तो याद रखिएगा, √3 और -1/4, ठीक है। तो ये आया देखिए, ये आपका इसका जवाब हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। बस यही सिंपल आप प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को ये लगे यार क्या जरूरत है के मानने की, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, के मत मानिए सीधे वैल्यू रखिए, लेकिन चूंकि प्रोसेस में है तो उसको करिए। जब ऑब्जेक्टिव की दुनिया में जाएंगे तो वहाँ क्या वो तो सीधे हम मान लेंगे खटाखट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कॉपी में लिखना है आपको, तो एक प्रोसेस से चलिए, ठीक है। तो नोट इट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको जो कर रहे हैं बस आप उसको लिखते चले जाइएगा, जरूर लिखिएगा जो कर रहे हैं, ट्रायंगल बनाया क्या दिया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालिए और आप, ठीक है। तो नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं क्या है, आपकी किताब का सवाल है, इन ट्रायंगल कोई बता रहे हैं वो PQR है, PQR कह रहे राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, तो ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। बुक्स आप अगर आप पास हो तो रखिए, ठीक है। एनसीईआरटी वाले बुक जान रहे हैं ना कौन सी है आप लोग, देखो ये बुक है एनसीईआरटी क्लास 10th की, आप चाहे तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। उसी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप लोगों को पहले लेक्चर में पता ही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, करें इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी Q पे राइट एंगल है, समकोण बना हुआ है, PR + QR कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर 25 सीएम का मतलब क्या सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं, और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, इनकी वैल्यू डिटरमिन करिए, मतलब बताइए क्या इनकी वैल्यू होगी, किसकी sin P cos P tan P। तो सिंपल जो दिया है, हमें क्या जो दिया है पहले हम इस काम को क्या दिया है, PQR एक राइट ट्रायंगल है और Q पे राइट एंगल बना हुआ है, तो पहले हम ट्रायंगल बना लें, तो ठीक है। हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं जो राइट एंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, कौन सा है भाई Q पे राइट एंगल, ये Q हो गया, और बाकी क्या PQR है, ये P कह देते हैं, इसको R कह देते हैं, ठीक है। तो अब P की बात कर रहा है, साइन P चाहिए, cos P चाहिए, tan P चाहिए, यानी इस एंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। तो चलो भाई क्या दिया है उस पर बात करते हैं। अब पहले आप क्या लिखो, लेट अस ड्रा, यानी क्या हिंदी में लिखोगे, लेट अस ड्रा मतलब
माना एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, जहां क्यू क्या है, समकोण है, और कोण पी पे बात करता हूं। आप ऐसे लिख लीजिएगा, हिंदी वाले जो है आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। अब लिखेंगे लेट अस ड्रा यानी खींचते हैं क्या, एक राइट एंगल क्या, ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। दैट इज क्या नाम है उसका भाई, पी क्यू आर, ठीक है, यही तो पी क्यू आर दिया है। अब गिवन क्या है, यहीं से काम करेंगे हम। अब देखिए जो दिया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25, यानी पी आर कौन है भाई, ये देखो पी आर और प्लस क्यू आर कौन है, ये इन दोनों का सम दिया गया है, जोड़ दिया गया है, कितना है 25। चलो मैं वहीं से आप लिखो गिवन दैट, यानी जो दिया है, क्या दिया है भाई उसको लिखो, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर दैट इज व्हाट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है पी आर। तो चलो अगर मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, आप बताओ, पी आर निकाले तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पी आर की वैल्यू हमने निकाल लिया, क्यों, अभी जरूरत पड़ेगी इसीलिए निकाल लिया। अब देखो, अब पाइथागोरस लगेगी इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, वही इस एंगल के लिए क्या होगा, अल्टीट्यूड लंब, ये बेस होगा आधार, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, लंब आधार और कर्ण, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो पी तो इसकी, तो अगर मैं हाइपोटेन्यूस निकालूं तो क्या होगा, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग क्या होगा, बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो वही मैं लिख रहा हूं, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो मैं लिखूं यहाँ पे, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल व्हाट पी क्यू आर क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से क्या, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर प्लस व्हाट पी क्यू स्क्वायर, यही तो होगा ना, सिंपल, वही जो हमने बोला अभी उसी को लिख दिया। हमको क्या चाहिए था, पी आर, तो पी आर अभी हमने निकाल लिया, क्या देखो 25 माइनस क्यू आर निकाला है कि नहीं, इसीलिए निकाले थे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन क्या 1, क्या पी आर की वैल्यू पुट करो, क्या है पी आर 25 माइनस क्यू आर, रख देते हैं यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या है स्क्वायर कर लो, प्लस इक्वल टू क्या आ गया, इधर आर क्यू स्क्वायर है लिख दीजिए प्लस व्हाट पी क्यू स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई, पी आर का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दो भाई, इसको मैं ए कहूँ इसको बी, तो क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़े होंगे, क्या बीजगणितीय सर्वसम क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इतना आप जान रहे हैं नहीं, तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, आप करोगे तो उतना ही आएगा। फिर क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर है, इसको कर दो ऐसे, फिर क्या होता है माइनस 2ab, यानी 2 का गुणा होता है, तो माइनस 2 का गुणा इसमें होगा, फिर ab 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 इंटू क्यू आर, तो 50 इंटू क्यू आर, और बराबर ये जो इधर है इसको लिख दो क्या, आर क्यू स्क्वायर प्लस व्हाट पी क्यू स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, डेफिनेटली यू विल गेट, बिल्कुल आप समझ आ रहा होगा। तो अब देखो ये ना समझ, बस वही सूत्र से हमने खोल दिया जो फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या था 2ab, तो 2ab तीनों का गुणा होगा ना, 2 इंटू 25 50 गुणे क्यू आर, तो वही 50 क्यू आर लिख दिया बस। अब देखो क्यू आर यहाँ पे है और इसके इधर देखो यहाँ भी क्यू आर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल क्या, अगर इधर उधर दोनों इक्वल राशियां हैं दे विल बी कैंसिल आउट इफ बोथ हैव सेम साइन, अगर दोनों के साइन क्या है समान है, तो ये क्यू आर यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट, या ऐसे भी समझ लो इसको उधर ले जाते तो माइनस हो जाता, तो माइनस होकर वैसे भी 0 हो जाता, तो वही बात हुआ, ठीक है। तो बचा क्या उसको लिखो, यहाँ बता 625 और क्या बचा माइनस 50 क्या है क्यू आर गुणे में, और इधर क्या बता है पी क्यू स्क्वायर, इतना ही तो बचा ना। अब देखो पी क्यू दिया गया है तुम्हें क्या, ये देखो सवाल में 5 सेंटीमीटर पी क्यू, तो यहाँ रखिए
तो अब कहाँ करूँ भाई, यहाँ कर देते दिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ से लिख रहा हूँ, ये क्या है 625 को रहने दो, 625 माइनस क्या है 50 क्यू आर, तो 50 क्यू आर इक्वल टू व्हाट, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या है देखो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25 ही तो होगा ये। अब देखो इसको उधर ले जाओ, सॉल्व करना है, तो यहाँ रहने दो -50 है, ठीक है, क्यू आर रहने दीजिए बराबर। अब 25 के, अब 625 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, भाई यहाँ क्या है धन में है तो उधर जाके क्या होगा घटाना, इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी 25 में से घट जाएगा। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा नीचे देख लो, 25 माइनस क्या 625, यही तो होगा। इस इक्वल को यहाँ थोड़ा लगा दें, अब थोड़ा देखो इधर कर दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे नहीं थोड़ा यहाँ नीचे कर रहा हूँ, ये गड़बड़ा रहा ना, यहाँ करते हैं। तो ये तो इधर आ ही रहा क्या -50 क्यू आर, तो इधर है ही, उसको रहने दो। अब यहाँ देखो 25 माइनस 625 कितना हो जाएगा -600 आएगा, तो समझ रहे हो ना। तो ये क्या होगा -600। अब ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, या ये कहें कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बचा क्या, यानी 50 क्यू आर बराबर क्या हुआ 600, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपन क्या 50, तब भाग दो कितना आएगा 0 0, हाँ 12 आएगा, ये तो 5 का 5 दूनी 10, भाई 12 25 60 होता, तो 12 आया, 12 आया। तो क्यू आर मिल गया कितना 12, कहाँ है भाई क्यू आर, ये तो है क्यू आर, ये मिल गया, ये कितना मिला 12, इसको लिख लो यहाँ पे, ये 12 हो गया ताकि तो आपको आसानी होगी, ये मिल गया। अब क्या चाहिए, अब देखो ये अगर क्यू आर मिल गया यहाँ से आर पी निकाल लो, यानी पी आर निकाल सकते हैं ना भाई, चूंकि क्यू आर मिल गया तो 25 माइनस क्यू आर क्या है 12, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, आप बताओ, 5 में से दोगे 3 हो गए 13 हो जाएगा, तो यानी पी आर ये क्या मिल गया 13। कैसे मिला आप समझ रहे हैं ना, सिंपल इस क्वेश्चन से भाई, इस इक्वेशन से पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 में से क्या हो गया क्यू आर, तो क्यू आर वही निकाला हूं ना मैं क्या 12, तो 12 लिखो, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13, यही तो 5 में से दोगे 3, 2 में से 1 गए 1, तो 13, तो पी आर क्या मिला 13, यही तो। अब ये निकाल लो क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस लगा के, समझ रहे हैं ना, तभी तो सब निकलेगा साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखो अब ये कितना आएगा, तो पहले सुनो, पहले इसको आप नोट करो फिर आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसको नोट करिए, ठीक, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, पहले वहां लिखा हूँ फिर यहाँ से ऐसे आया हूँ फिर यहाँ तक, ठीक, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो क्यू आर अभी निकाला था हमने, क्या निकाला सॉरी, हाँ क्यू आर क्या निकाला था 25 माइनस क्या था पी आर, क्या अभी हमने निकाला था, ठीक है 25 में से वही था 12 निकाला था, तो 25 में से ये 12 निकाला तो 13 आया था, 13 क्या आएगा क्यू आर नहीं आएगा बल्कि पी आर आएगा, ये पी आर। भाई अभी क्या निकाला था हमने क्यू आर निकाला था 12, तो यहाँ रख दिया तो वही 13, ये तो अभी हमने बात कर लिया तो वही है। आगे कह रहे हैं अब पाइथागोरस लगा के ये निकालना चाह रहे हैं ये, तो इसी त्रिभुज में क्या लगा रहे हैं पाइथागोरस, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, उसी के आगे लिख रहा हूँ क्या इन ट्रायंगल वही पी क्यू आर क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आप बताओ पी आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी क्या आर क्यू स्क्वायर, है तो आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर हमको चाहिए क्या पी क्यू, तो पी क्यू को इधर रहने तो बाकी इधर करो, या क्या होगा पी आर स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है भाई, चूंकि हमको यही चाहिए, तो जिसकी वैल्यू निकालना हो उसको इक्वल के एक तरफ रखिए, बाकी को उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, इजी भी रहेगा, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो हम पी क्यू चाहिए पी क्यू, अब देखो इन दोनों की वैल्यू पता है, पी आर क्या है ये देखो पी आर 13, तो 13 का स्क्वायर, क्यू आर क्या है 12, तो अब हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या पी क्यू स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो अब 169 में से आप 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, देखो 9 में से 4 गए क्या 5 और 6 में से 4 गए 2, कितना है 25, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा इधर पी क्यू का स्क्वायर, तो आप इधर क्या करेंगे पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा
√25, तो √25 कितना आएगा 5। भाई 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो पी क्यू क्या मिला 5। अब ये मिल गया 5। अब निकाल लीजिए सब, क्या चाहिए था, साइन पी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हेंस साइन पी क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ आप देख लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। साइन पी क्या, तो पी के लिए बात करें तो क्या होगा साइन पी लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब कौन हुआ ये लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 12/13 वही मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 12/13 साइन पी मिल गया। अब क्या चाहिए कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये तो आधार हुआ इस एंगल के लिए, ये लंब ये आधार, यानी आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 5, तो 5/13 दिए आपका हुआ 5/13 क्या कॉस पी, ठीक है। अब क्या चाहिए tan पी, तो tan पी निकाल लीजिए, आपका tan पी क्या हो जाता है, या ऐसे निकाल लो ना tan पी के इन दोनों को भाग दे दो, भाई tan क्या होता है साइन बटे कॉस, वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन यहीं से निकाल लो ट्रायंगल से। tan थीटा क्या होता है भाई tan पी लंब बटे आधार, यानी यही तो लंब हुआ लंब बटे आधार, यानी अल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो 12/5, तो वही मैं लिख रहा हूँ 12/5, यही हमें तीनों चाहिए था। देखो ये है कंप्लीट सोल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो भाई सिंपल है, ट्रायंगल बनाइए, बाकी सब करते हुए आप वैल्यू निकालिए। तो नोट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने बात किया, ठीक है। फिर आगे के लेक्चर में आप कुछ नई चीज पढ़ते हैं। अब ज्यादातर क्वेश्चन इसके हो गए हैं, एक आध क्वेश्चन बचा हुआ तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए और पिछला वीडियो भी आप देखते रहिए, फिर इसको देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फिर तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।